आपकी जो मदर थे उन्होंने 20 रुपए की सेवा चर्च में दी थी, और उसके बाद आपको जो घर इतने सालों से आप वेट कर रहे थे, मकान खरीदना चाहते थे लेकिन आपको मकान मिल नहीं रहा था, वो स्टोरी क्या थी, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। अंकल जी जब घर आए प्रॉपर्टी डीलर, तो उन्होंने बोला दीदी ये रही आपकी रकम, तो पैसे आप रखिए। मतलब कि कुछ हमने उनको साई दे रखी थी, कुछ पेमेंट दे रखी थी कि जहां आपको लगे अच्छा तो आप दे दीजिएगा। उन्होंने बोला दीदी ये हाथ जोड़े, मेरे से इतनी कीमत में पैसों में घर नहीं मिल सकता, मैंने सभी जगह देख लिया। तो वो ऐसे टर्न होकर निकलने लगे, तो मम्मा ने पीछे से आवाज लगाई पाजी रुकना, तो वो रुके। तो मम्मा के पास सिर्फ 20 रुपीज थे, सिर्फ 20, और उन 20 रुपीज में से हम उस 20 रुपीज का ही हमारे घर में रात को खाना बनना था। हमारे पास कोई पैसा नहीं था उसके 20 रुपयों के सिवा। हम लोग अन्य जाति को बिलोंग करते थे, कुछ भी मालूम नहीं था। तो मेरे मदर ने ऐसे बोला पाजी आप ये 20 रुपए पकड़ो, आप चर्च जाते हो और आप ये चर्च में डाल दीजिएगा। हमें नहीं पता था कि ये प्रेयर वगैरह होती है जो हम बोते हैं और उसके लिए दुआ की जाती है ताकि हम उसका प्रतिफल हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें दे। इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरे मदर ने ऐसे दिया। तो पास्टर जी कहते हैं दीदी आपको विश्वास है कि आपके ये 20 रुपए जब मैं चर्च में प्रेयर करूंगा तो आप बिल्कुल आपको घर मिलेगा, तो आपकी ब्लेसिंग आएगी। तो मम्मी बोलते हैं कि मुझे नहीं पता पाजी कुछ भी, आप दुआ करो कि ऐसी जगह मिले जहां मैं अपनी बेटियों को, जो मेरी जवान बेटियां हैं, यंग बेटियां हैं, उनको लेकर सेफली बैठ सकूं। मेरा घर वाला बिल्कुल ही सिंपल है, हस्बैंड मेरा बिल्कुल सिंपल है, और मेरे बेटा बिल्कुल छोटा है। तो कोई ऐसा काम ना हो, कोई ऐसा सेफ एरिया देना, ऐसे ही आप दुआ करना। तो बोलते दीदी आंखों को बंद करो। 20 रुपए पास्टर जी के हाथ में रखे, तो उन्होंने बोला प्रेयर करते हैं, आंखों को बंद करो। हमें क्या पता था, हमारी जाने भला जिसको बोलते हैं। तो आंखों को बंद किया, प्रेयर की, प्रभु यीशु मसीह जी ने अनुग्रह किया, 20 रुपए दिए, पास्टर साहब ने प्रेयर करी अंकल जी ने। और हमारा यीशु मसीह लेकर कभी किसी का रखता नहीं है, वो 100 गुना करके वापस करता है। उसने वो 20 रुपीज मम्मा से इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बीज डलवाया ताकि वो हमारे सर पर छत दे सके, हम सड़कों पर ना भटके। क्योंकि हमारी मोहलत का जो दिन थे 3 महीने कंप्लीट होने को आ चुके थे, 2 महीने खत्म हो चुके थे, और मेरे घर वालों ने, हमारे जिन्होंने हिस्सा देना था, हमारे अपनों ने ये बोल दिया था कि 30 तारीख अक्टूबर की आएगी तो तुम्हारा सम्मान सड़क पर होगा, चाहे तुम्हें मकान मिले चाहे ना मिले, हम नहीं देखेंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह भला है। तो उन्होंने हमसे 20 रुपए ऐसे नहीं लिए। वो धनवान परमेश्वर है, उसे पैसों की क्या ही जरूरत। बाइबल लिखती ना सोता ना खाता ना वह उंगलाता है, तो उसे 20 रुपयों की क्या जरूरत, नहीं, जरूरत हमें थी। तो मम्मी ने 20 रुपए जो दिए, जिसका खाना बनना था, वो 20 रुपए जब हमने बोए तो बाइबल में लिखा कि वो देता है वापस 100 गुना करके। तो पास्टर जी अभी आपने काफी खूबसूरत लाइन बोली, जो परमेश्वर है वो किसी का लेकर रखता नहीं है। तो आपने 20 रुपए की ऑफरिंग उन पास्टर जी को दे दी, उसके बाद फिर क्या आपको घर मिला, और मिला तो वो कैसे मिला, क्योंकि आपके पास तो पैसे ही नहीं थे घर लेने के लिए। वो बताएं कि आपको घर कैसे मिला फिर उसके बाद। बिल्कुल ऐसा हुआ कि ब्रदर जब 20 रुपए बोए गए, हमें नहीं पता था कि जो हमने बो दिया है और उसका हमें वापस भी मिलना है और मिलता है, ये मालूम नहीं था बिल्कुल भी। और वो किस कदर मिला, तो हुआ यूं कि मेरे मदर के एक भाई बने हुए थे मुंह बोले, और वो अदर कास्ट से थे। और हुआ यूं कि उनको अमृतसर में से किसी ने फोन किया, एंड द फेक कॉल हैज झूठ बोला गया उनको कि आपके जो रिलेटिव्स हैं अमृतसर में रहते हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो वो आए, वो जल्दी जल्दी में गाड़ी चला के, वो दिल्ली में थे उस टाइम, तो वो अमृतसर आए, चंडीगढ़ वैसे तो रहने वाले थे मामा जी। आए तो मम्मी के पास जब वो घर गए, जिनकी ऐसे फेक न्यूज़ आई थी, तो वो बिल्कुल लेडी सामने ठीक ठाक थे। तो वो घर आए, हमारे पास मिले, बैठे, बातचीत की। तो उन्होंने बोला कि खाना खा कर ही जाएंगे। खाना वाना हुआ, नानी मम्मा के घर गए, ऐसे सब बैठे थे। तो प्रॉपर्टी डीलर थे जो अंकल, कोई और प्रॉपर्टी डीलर, पास्टर जी नहीं, कोई और।
तो वो आए तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे एक घर है, और वो घर ऐसे अमाउंट में बोल रहे थे, उतना अमाउंट हमारा बजट बिल्कुल भी नहीं था, और वो हाईएस्ट पॉइंट था। तो हमें ये था कि हमें किसी से भी मदद नहीं मिल सकती, क्योंकि करनी तो दूर की बात है, कोई चाह के भी नहीं कर पाता। तो मम्मा ने बोला अंकल जी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आप अच्छे से जानते हो, प्रॉपर्टी डीलर को बोला। तो जो मामा जी थे वो उसी समय उठ खड़े हुए, तो बोलते कि घर दिखाओ अंकल। तो मम्मा ने मामा जी को बोला कि बेटा मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं है, और मैं कैसे लूंगी, और तुझे मेरे मदर की बहनों की तो कंडीशन पता ही है। तो वो बोलता है कोई बात नहीं दीदी मैं दूंगा। हम वहीं पर शॉक हो गए। कोई आज के टाइम पर रुपया एक रुपया किसी को ना दे, तो उन्होंने इतनी बड़ी अमाउंट देने के बारे में यस बोल दिया। तो मम्मा ने बोला कि मैं वापस कैसे करूंगी, क्योंकि मेरे फादर साहब की जो उस टाइम सैलरी थी वो सिर्फ 7,000 थी, एक सेल्समैन थे, और हमारा कोई भी सेविंग का जरिया नहीं था। मेरा भाई बिल्कुल छोटा था, उस तकरीबन वो था उस समय 5-6 साल का ही होगा वो। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इट्स ओके। हम नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह ने एक डिवाइन हेल्पर के रूप में उनको हमारी जिंदगी में भेजा है। जब घर देखा, सेकंड डे डील फाइनल हुई, और जितने पैसे कम थे प्रभु यीशु मसीह ने अरेंज करवाए। और जो लोग ये वर्ड यूज करते थे कि तुम लोगों को सड़क पे निकाल दिया जाएगा, 1 मंथ पहले ही हमें प्रभु यीशु मसीह ने एक बेस्ट घर के साथ इतने अच्छे रेनोवेट किया हुआ घर हमें प्रोवाइड किया। इनफैक्ट ऊपर कंस्ट्रक्शन का वर्क था, उसके भी पैसों का अरेंजमेंट हमारे प्रभु यीशु मसीह ने करवा के दिया। और जो लोग ये सोच रहे थे कि इनको सड़क पर लाया जाएगा, वो जब घर देखे और वो बोले कि इनके पास ऐसे पैसे कहां से आ गए, इनके पास तो कुछ भी सेविंग नहीं थी, तो ये घर कैसे इन्होंने ले लिया, क्योंकि उन्होंने यही एक्सटीमेंट लगा रखा था ये लोग सड़क पे आ जाएंगे। तो हमारे यीशु मसीह ने उन 20 रुपयों का मूल्य हमें वापस किया।